बेटा, यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखो, शायद इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। स्क्रीन पर चल रहे इस भव्य और सिनेमैटिक दृश्य को जरा गौर से देखिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में उड़ती हुई धूल, शंख की गूंज और अनगिनत योद्धाओं की मौजूदगी। एक तरफ असीमित शोर और कोलाहल है और ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक परम ईश्वरीय शांति है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक और रणनीतिक युद्ध के बिल्कुल केंद्र में चलेंगे और वहां छिपे ज्ञान की गहराई को समझेंगे। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। जब संसार केवल शक्ति को देख रहा था, तब श्री कृष्ण धर्म और रणनीति के बीच संतुलन बना रहे थे। सोचिए, जब हर कोई सिर्फ बाहुबल और सेनाओं के आकार की गिनती कर रहा था, तब कोई था जो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर काम कर रहा था। परम संकट के समय में ना, अंधी ताकत से कहीं ज्यादा गहरी बुद्धिमत्ता और एक अचूक संतुलन काम आता है। तो चलिए, हमारे इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, श्री कृष्ण का संतुलित व्यक्तित्व। अब देखिए, किसी भी रणनीति को समझने से पहले रणनीतिकार को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर नजर आ रही इन अलग अलग भूमिकाओं को देखिए। एक तरफ वो एक बहुत ही दयालु मित्र हैं, तो दूसरी तरफ एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक ईश्वरीय मार्गदर्शक, शांतिदूत और अंततः धर्म के रक्षक। यहां सबसे कमाल की बात यह है कि उनकी हर एक रणनीति विशुद्ध रूप से समाज की रक्षा के लिए थी। इसमें व्यक्तिगत अहंकार या ईगो की कोई जगह नहीं थी। अब हम आते हैं उस दौर पर जब युद्ध एकदम करीब था, शांति का प्रयास और कूटनीति। विनाशकारी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का ये कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ हस्तिनापुर का राज दरबार है, जो दुर्योधन के असीमित अहंकार और सत्ता के अंधे नशे में पूरी तरह डूबा हुआ है। और इसके ठीक विपरीत श्री कृष्ण का शांति मिशन है, जो पूरी तरह से शांत कूटनीति और ज्ञान पर टिका है। सच तो यह है कि विनाश को रोकने का हर एक संभव प्रयास किया गया था, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। शांति का प्रयास करना महानता है, बिल्कुल है, लेकिन जब अधर्म एक जिद और अहंकार का रूप ले लेना, तो उसे रोकने के लिए रणनीतिक कार्रवाई केवल एक विकल्प नहीं रह जाती, वो समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले अध्याय की, रणनीति और धर्म की रक्षा। अब जरा इस 18 दिनों के महायुद्ध की टाइमलाइन और इन सिनेमैटिक मोड़ों पर नजर डालिए। 10वें दिन भीष्म पितामह का अस्त्र रख देना, 15वें दिन द्रोणाचार्य का विचलित होना, या फिर 17वें दिन कर्ण के रथ के पहिए का धंसना, और 18वें दिन अर्जुन के अंतिम प्रहार। ये सिर्फ युद्ध की हिंसक घटनाएं नहीं थीं, ये वो बेहद कठिन नैतिक निर्णय थे जिन्हें अंधी हिंसा के ऊपर बुद्धिमत्ता को चुनते हुए धर्म की स्थापना के लिए लिया गया था। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और समय की समझ भी आवश्यक होती है। सच्चाई को बचाने के लिए हमेशा तलवार उठाना ही काफी नहीं होता। अगर हमें सही समय की पहचान नहीं है, तो हमारा सारा शारीरिक बल पूरी तरह व्यर्थ हो सकता है। अब युद्ध के इस टाइमलाइन को थोड़ा रोकते हैं और बात करते हैं भगवद गीता के उस ब्रह्मांडीय ज्ञान की। धर्म। अक्सर हम सोचते हैं कि धर्म का मतलब केवल कुछ कठोर नियमों का आंख बंद करके पालन करना है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। धर्म का असली मतलब है व्यापक भलाई के लिए बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लेना। यह किसी भी अंधी और संकीर्ण नैतिकता से बहुत ऊपर की चीज है। जब रणभूमि के बीचों बीच मानो समय थम सा गया था, उस अद्भुत विश्वरूप दर्शन के दौरान जो ज्ञान सामने आया, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कर्म, निस्वार्थ कर्तव्य, मानसिक संतुलन और सबसे बड़ी बात, अपने डर पर जीत हासिल करना। ये ज्ञान सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा एवरग्रीन फ्रेमवर्क है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और यही बात हमें ले आती है हमारे अगले हिस्से की ओर, आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण। अगर हम इस टेबल पर गौर करें, तो महाकाव्य का वो प्राचीन काल हमारे आज के आधुनिक जीवन से बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। कल का वो राजा जो निर्दोषों की रक्षा करता था, वो आज का एक लीडर है जो कठिन लेकिन सही फैसले लेता है। कल का वो सत्य जो रणभूमि में लड़ रहा था, वो आज करप्शन और अंधेरे को मिटाने वाला प्रकाश है। परिस्थितियां भले बदल गई हों, लेकिन सिद्धांत आज भी बिल्कुल वही हैं। सच कहूं तो आज हमारे दिमाग ही एक युद्ध भूमि बन गए हैं, हमारा अपना आधुनिक कुरुक्षेत्र। हर दिन का कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ये कभी ना खत्म होने वाला कंपटीशन, धोखे और फेल होने का वो गहरा डर, हम सब रोज इन मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूहों से लड़ रहे हैं। लेकिन इस सारी अराजकता के बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आज भी जीवन के हर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण की बुद्धि हमें मार्ग दिखाती है। वो प्राचीन रणनीतिक ढांचा आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये सिर्फ कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है,
ये आज के तेज तर्रार दौर का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। इसे ऐसे समझिए, धर्म के बिना बनाई गई रणनीति केवल विनाश लाती है, जो अंततः क्रूरता बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धि और रणनीति के बिना धर्म केवल एक कमजोरी बनकर रह जाता है, जिसका कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता है। अगर हमें सफल होना है तो इन दोनों का एक सटीक बैलेंस होना ही चाहिए। तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारे अपने दैनिक जीवन के इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में हम सही निर्णय लेने के लिए अपनी बुद्धि और अपने धर्म को पूरी तरह से कैसे संतुलित कर सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये शाश्वत शब्द हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जब भी संतुलन बिगड़ेगा, उसे सुधारने का रास्ता भी कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगा। लेकिन आज के इस कुरुक्षेत्र में वो मार्गदर्शक बाहर से नहीं आएगा। वो बुद्धिमत्ता और वो धर्म हमें अपने ही भीतर खोजना होगा। तो अगली बार जब भी हम किसी धर्म संकट में फंसें, तो खुद से बस ये पूछना है, क्या हम केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर श्री कृष्ण की तरह रणनीति और धर्म का एक सही संतुलन बना रहे हैं।